जैसे एक राजा किसी से भी मिले तो एक ही बात पूछे। हाँ, वो किसी भी पंडित जी, किसी विद्वान, किसी महात्मा से मिले तो केवल 3 बातें पूछता था। ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न, भगवान मिलते कैसे हैं? तीसरा प्रश्न, भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है? उनका काम क्या है? यही 3 बातें वो किसी से भी मिले तो पूछे, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा था राजा को। कोई नहीं। विद्वान अपनी अपनी भाषा में समझावे। एक बार ऐसे राजा चले जा रहे थे और कोई एक महात्मा रोड के किनारे अपनी चादर डाले लेटे थे, हाथ का तकिया बनाए। जैसे पहुंचे, राजा ने देखा महात्मा, राजा बोल पड़े, ए बाबा, ए रुको रुको रुको। रुक गए। हाँ बाबा, राम राम। भैया राम राम। अच्छा, क्या बात है भैया? ओ बाबा, मेरा कुछ प्रश्न है। बोले क्या? क्या प्रश्न है, बोलो। लेकिन बाबा ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई विद्वान मुझे आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया। महात्मा बोले, जब कोई नहीं संतुष्ट कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे भाई। पहले ही हाथ जोड़ लिए। राजा बोले, नहीं नहीं, आप, मुझे लगता है कुछ आप बता लेंगे, बताइए। राजा अपनी 3 बातें वहीं फिर रख दी। ईश्वर एक है कि अनेक? भगवान मिलते कैसे? भगवान का काम क्या है? फक्कड़ महात्मा राजा को डांट लगाते हुए बोले, चुप 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 चुप। ऐसे रास्ता चलते किसी से कुछ पूछा जाता है क्या? अरे अपने यहाँ ले चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तो पूछो तो बात भी बनती है। राजा समझ गया, अरे गुरुजी माफ कीजिए, गलती। चलिए, अच्छा आप हमारे घर चलिए। ले गए अपने दरबार, अतिथि भवन में उनको ठहराया, बढ़िया चकाचक खाने पीने की व्यवस्था की। महात्मा बोले, राजा एक बात बताइए। बोले क्या? अकेले जानना चाहते हो कि पूरी प्रजा को जानवाना चाहते हो तुम? राजा बोले, गुरुजी मैं जान जाऊं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी पूरी प्रजा जान जाए इससे अच्छी बात क्या होगी? पूरी प्रजा को आप बताइए। महात्मा बोले, फिर बुलाओ अपनी प्रजा को। राजा बोले, उसके लिए तो कुछ समय चाहिए। बोले कितना समय? बोले 10 दिन तक अनाउंसमेंट करेंगे, बुलाएंगे, ढिंढोरा बजवाएंगे, कम से कम गुरुजी 10 दिन का समय। महात्मा बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन अब तब तक आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे। राजा बोला, ठीक है। अब महात्मा अतिथि भवन में रुके। महात्मा के चकाचक खाने पीने की व्यवस्था, और जैसे खाने पीने का सारा इंतजाम, सारी तैयारी, सारी व्यवस्था मिली तो खूब चकाचक खाएं, सोएं, और शाम को जो समय मिले तो भजन करें। अरे ऐसे करते करते महाराज शाम को जो समय मिले भजन करें और घूमें। घूमते घूमते गांव के किसी किसान से महात्मा की मित्रता हो गई। जैसे ही उनकी फ्रेंडशिप हुई, महात्मा किसान से बोले कि भैया मान लो कभी आपकी आवश्यकता मुझे पड़ गई तो आप मेरा साथ दोगे कि नहीं? किसान बोला, क्या बात करते हैं आप महाराज, जब आप कहें तब मैं आपके साथ खड़ा हूं। बोले अभी नहीं, जब इसकी आवश्यकता होगी तो मैं बताऊंगा। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय बीता। राजा दूत भेजे, जाओ महात्मा से बता दो समय हो गया।
महात्मा आवे और हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। सैनिक आ गए, महाराज चलिए समय हो गया, राजा ने आपको बुलावा भेजा है। बोले अच्छा ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं। और जैसे गए, अब महात्मा पहुंचे किसान के पास और किसान से बोले, भैया आज आपकी आवश्यकता है। बोले मेरी? हाँ बताइए गुरुजी, क्या आवश्यकता है? बोले महात्मा बनना है। किसान बोला मुझे? अरे मैं गृहस्थी हूं, मैं कैसे महात्मा बन सकता हूं? किसान जैसे इतना बोला तो महात्मा बोले, भैया मैं महात्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूं, बनने के लिए कह रहा हूं। देखिए होने में और बनने में अंतर है थोड़ा सा। कैसे? जैसे कोई नाटक जब खेला जाता है, जैसे कोई रामलीला चल रही हो या कृष्ण लीला चल रही है, तो कोई किसी का पिता बन गया, कोई किसी का बेटा बन गया, होते थोड़े ना है, वो बने हैं। किसान वो समझ गया, अच्छा ठीक बन जाएंगे। और हाँ, राजा जब कोई बात पूछेंगे ना तो उनसे केवल इतना ही कहना, ये तो हमारा चेला बता देगा, ये तो हमारा झोला उठाने वाला बता देगा, और फिर मैं सब संभाल लूंगा। क्या राजा हमसे कुछ पूछेंगे? हमारी भैया हिम्मत नहीं पड़ी, राजा के सामने ऐसा करके जाएं? अरे मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक चलो। अब महात्मा बन गए किसान और किसान बन गया महात्मा। चल जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा आओ महाराज, आइए बैठिए। हाँ तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे आप? अब जो किसान बना महात्मा था वो बोल पड़ा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो राजा? राजा फिर अपना वही 3 प्रश्न रख दिया। ईश्वर एक है कि अनेक? भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान का काम क्या है? किसान बना महात्मा मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, राजा ये तो हमारा चेला बता देगा, ये तो हमारा झोला उठाने वाला बता देगा। राजा को आया गुस्सा, इतना इंतजाम करवाया, ढिंढोरा बजवाया, पूरी प्रजा को इकट्ठा करवाया और अब चेले पर डाल दिया। बड़े बड़े विद्वान तो हमको संतुष्ट नहीं कर पाए, झोला उठाने वाले पर डाल दिया। राजा डांटे, चुप, इतनी व्यवस्थाएं करवाई, इतना इंतजाम करवाया और तुम चेले पर डाल रहे हो? तो जो महात्मा किसान बने थे वो बोल पड़े, ए राजा कीप साइलेंट, चुप, हम देंगे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। हाँ तो बताइए, आप ही बताइए, ईश्वर एक है कि अनेक? महात्मा जो किसान बने थे वो बोल पड़े, हाँ तो गिनती करने के लिए मंगवाओ कुछ। राजा अब चांदी की परात में सुंदर सुंदर मड़ियां आ गई, दूसरी खाली परात गिनती करने के लिए। महात्मा बोले, हाँ गिनो। राजा एक मड़ी उठाते हुए परात में रखते हुए बोले, एक। ना तो हाँ गिनो। दूसरी मड़ी उठाते हुए राजा बोले, 2। महात्मा बोले, झूठ, हाथ दिखाओ। बोले इसमें तो एक है तो 2 क्यों गिन रहे हो? राजा बोले, महाराज दूसरी बार गिन रहा हूं ना, इसलिए 2। महात्मा बोले, हाँ। राजा तीसरी बार मणि उठाते हुए बोले, 3। महात्मा बोले, झूठ, हाथ दिखाओ। बोले इसमें तो एक है तो 3 क्यों कह रहे हो? बोले महाराज तीसरी बार गिन रहा हूं ना, इसलिए 3। महात्मा बोले, राजा यही तो मैं भी तुमको समझाना चाह रहा था
ईश्वर है तो एक, लेकिन जितनी बार जिसके अनुभव में आता गया लोग उतनी बार उसे गिनते गए। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी हरि के रूप में, कभी नर नारायण के रूप में, कभी वामन के रूप में। वास्तव में भगवान तो है एक ही प्यारे। राजा बोले वाह गुरुजी, आपने तो गजब समझा दिया, मैं एकदम समझ गया। अब आप कृपा करके मुझे एक बात बता दीजिए, भगवान मिलते कैसे? भगवान इस मनुष्य शरीर से कैसे प्राप्त होते हैं? आप मुझे कृपा करके बताइए। फक्कड़ महात्मा, उनको क्या मतलब? राजा है, महाराजा है, क्या मतलब? डांटते बोले चुप 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 चुप। खिलाया पिलाया कुछ है नहीं, इतना कठिन कठिन सवाल, सवाल पे सवाल करते चले जा रहे हो। चुप 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 चुप। महात्मा जैसे इतना बोले, राजा डरते डरते बोल पड़े, अच्छा गुरुजी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बोलिए। महात्मा बोल पड़े, दूध मंगाओ। अब राजा के यहां चांदी की गिलास में दूध आ गया, महात्मा को पटाया। हाँ गुरुजी पिए और उत्तर दे। जैसे गिलास पकड़े, उंगली से उसी गिलास में दूध घुमाओ में 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 45 मिनट बीत गया। और राजा डरते डरते बोले, गुरुजी दूध पीजिए, उत्तर दीजिए ना। महात्मा बोले, राजा हमने सुना है दूध में घी होता है। राजा बोले, हाँ होता तो है गुरुजी, तो हम सोच रहे हैं इसका घी निकाल के पी ले, दूध छोड़ दे। राजा बोले, गुरुजी पागल है क्या? बोले क्यों? अरे दूध से घी ऐसे थोड़े ना निकलता है। बोले फिर? दूध की पहले दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मथानी से मथना पड़ता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर उसको आग में तपाया जाता है, तब उसमें घी निकलता है। बड़े उपक्रम करने पड़ते हैं। महात्मा बोले, राजा यही तो मैं भी तुझे समझाना चाहता हूँ, इस शरीर से भगवान ऐसे थोड़े न मिलते हैं, इसके भी बड़े उपक्रम करने पड़ते हैं। बोले कैसे गुरुजी? बोले पहले इसमें भाव की दही जमानी पड़ती है, फिर मन की मथानी से मथना पड़ता है, फिर उसे भक्ति की आग में तपाया जाता है, तब भगवान घी के रूप में प्रकट होते हैं। राजा तब भगवान घी के रूप में प्रकट होते हैं। पहले इस शरीर में भाव की दही जमाओ, फिर उसे मन की मथानी से मथो, और फिर उसको भक्ति की आग में तपाओ, उपासना में वासना को चलाओ। जब वासना से जीव आगे बढ़ता है तो उपासना में होता है, और तब फिर क्या होता है? तब होता है जब, और फिर होता है तब। भक्ति की आग में ये तपाया जाता है, तब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। राजा चरणों में लेट गए। वाह गुरुजी, ऐसा तो आज तक मुझे किसी ने समझाया ही नहीं था, मैं समझ गया। और राजा डरते डरते अपना तीसरा प्रश्न फिर बोल पड़े, गुरुजी तीसरा प्रश्न बता दीजिए। बोले क्या? भगवान करते क्या है? भगवान का काम क्या है? फक्कड़ महात्मा बोले, चुप 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 चुप, खबरदार अब आगे बोला। बोले क्यों? तुमको इतना भी किसी ने नहीं बताया आज तक क्या? अरे किसी से कुछ जानना हो तो नीचे बैठा जाता है, और तुम ऊपर सिंहासन पे बैठे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए चले जा। चुप चुप चुप। राजा समझ गया, ओ गुरुजी गलती हो गई, माफ कीजिए माफ कीजिए। बोले क्या? राजा महात्मा का हाथ पकड़े ले गए, सिंहासन पर बैठाया।
अपने माथे से मुकुट उतारा, महात्मा के सर पर रखा और राजा उठे, नीचे जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़े। गुरुजी तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि भगवान का काम क्या है। राजा जमीन पर बैठे, महात्मा सिंहासन पर बैठे, चांदी का मुकुट बढ़िया लगाए, मस्ती में सिंहासन का आनंद ले, कभी इधर कभी चांदी का सिंहासन। 15 मिनट बीता, 20 मिनट, घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। राजा जमीन पर, महात्मा सिंहासन पर। 3 घंटे बीत गए। राजा की हिम्मत ही न पड़े, अब कैसे पूछे इनसे, कई बार तो कह चुके। तो फिर हिम्मत जुटाया किसी तरह, डरते डरते फिर बोल पड़े, गुरुजी तीसरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया नहीं कि भगवान करते क्या। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, राजा अभी भी नहीं समझे क्या? बोले क्या? अरे अभी 3 घंटे पहले आप राजा बने, सिंहासन पर बैठे थे, मैं गरीब किसान बना जमीन पर बैठा था। अब मैं सिंहासन पर राजा बना बैठा हूँ और तुम जमीन पर बैठे हो। यही तो दिन भर का काम है भगवान का। क्या कि 1 मिनट में वो करोड़पति को रोडपति, रोडपति को करोड़पति, करोड़पति को रोडपति, रोडपति को करोड़पति, दिन भर तो यही करता रहता है। 1 मिनट में कब राजा बनाएगा, कब भिखारी बनाएगा, कब भिखारी बनाएगा, कब राजा बनाएगा, यही तो दिन भर का खेल है। और राजा चरणों में साष्टांग लेटे। वाह गुरु, आपने तो गजब कर दिया, गजब कर दिया। वाह, मैं समझ गया, एकदम समझ गया।